इस वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे कि कभी भी जीवन में शराब पी के गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। बहुत मजा आएगा, पूरा देखना इसको, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दो दोस्त कई सालों बाद मिल रहे थे तो उन्होंने बोला कि चलो यार चिल करते हैं, पार्टी करते हैं। दोनों भाई काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो दोनों गए एक अच्छे से बियर पब में। आराम से उन्होंने टिकाई दो बियर, और दो के नाम पे और लिटल लिटल के नाम पे तो इंडिया में क्या होता है हम सब जानते ही हैं। और बाकी पुरानी बातें याद करते करते ड्रिंक लगाते लगाते काफी लेट हो गया इनको। अब इसी व्यवस्था में इनको पता नहीं क्या जोश आया, बोला चलो यार गाड़ी लेके चलते हैं, कहीं और राउंड मार के आते हैं। तो जब ये दोनों भंड हालत में ड्राइव कर रहे थे तभी उनमें से एक चिल्लाया, अबे दीवार है, अबे दीवार है, दीवार है, आगे दीवार है। फिर अगले दिन जब दोनों हॉस्पिटल में पड़े हुए थे तभी वो बोला कि अरे भाई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था दीवार है, दीवार है, दीवार है, सुना क्यों नहीं, बहरा है क्या तू? तभी दूसरा दोस्त बोला, अबे साले बेवड़े, गाड़ी तू ही चला रहा था और चिल्ला रहा था, भंड आदमी। इसीलिए भाइयों कभी भी शराब पी के गाड़ी मत चलाओ। और आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शिक्षा भैया ने घर खरीदा ताकि वहाँ पर दिमाग लगा के सोचेंगे कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। पर शाम होते ही उनके घर के बाहर बहुत सारे बच्चे आ जाते थे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर खेलते थे। शिक्षा भैया समझ गए ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। शिक्षा भैया ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा कि अगर तुम लोग मेरे घर के बाहर खेलोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। बच्चे बोले खेलेंगे भी और पैसे भी मिलेंगे। अगले दिन शाम को खेलने के बाद सारे बच्चे शिक्षा भैया के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें 7 सोने के सिक्के दिए और कहा मेरे पास बस इतना ही है। बच्चों ने वो पैसे खुशी खुशी लिए और चले गए। अगले दिन बच्चे पूरा जोर लगा के खेले और शाम को शिक्षा भैया के पास गए। शिक्षा भैया ने उन्हें 5 सोने के सिक्के दिए और बोले मेरे पास बस इतना ही है। बच्चे उदास हो गए। अगले दिन बच्चों ने फिर खूब सारा शोर मचा के खेला और शिक्षा भैया के पास गए। शिक्षा भैया बोले भाई मेरे पास तो बस एक ही सोने का सिक्का बचा है। बच्चों ने वो सिक्का लिया और बोले एक सोने के सिक्के के लिए हम दिन भर तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर सकते। कल से यहाँ पर कोई भी खेलने नहीं आएगा और खिलवाना हो तो 10 सोने के सिक्के का इंतजाम कर लेना। आज के बाद हम किसी और के घर के सामने खेलेंगे। ये सुन के शिक्षा भैया मंद मंद मुस्कुराने लगे। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति मरते हुए अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है मेरे मरने के बाद तुम मेरे पलंग के नीचे खुदाई जरूर कर। पिता के मरने के बाद वो तीनों उनके पलंग के नीचे खुदाई करते हैं। उसमें उन्हें 3 मटके मिलते हैं। पहले मटके के अंदर होती है मिट्टी, दूसरे मटके के अंदर होता है गोबर और तीसरे मटके के अंदर होता है छोटे छोटे तिनके, और उसके नीचे होता है एक सोने की अशरफी का थैला। तीनों भाई अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाते हैं और कुछ नहीं मिलता। फाइनली तीनों शिक्षा भैया के पास जाते हैं। शिक्षा भैया बताते हैं कि आपके पिताजी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जायदाद बांटने के लिए इस तरीके अपनाया। पहले मटके में है मिट्टी, जिसका मतलब है बड़े वाले बेटे को खेत खलियान मिलने चाहिए। दूसरे में है गोबर, मतलब बीच वाले बेटे को मिलती है गौशाला और दूसरे जानवर। और तीसरे मटके में है तिनके, जिसका मतलब तीसरे बेटे को देते हैं वो सारी धन संपत्ति। और तीनों भाई पूछते हैं सोने की अशरफी की थैला क्या मतलब है? शिक्षा भैया बोले तुम्हारे पिताजी बहुत तेज व्यक्ति थे, जानते थे उनके बेटे इस पहेली का हल नहीं निकाल पाएंगे और शिक्षा भैया के पास जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने शिक्षा भैया की फीस सोने के सिक्कों में पहले ही डाल दी। शिक्षा भैया ने सोने की थैली ली और सारे भाइयों को वापस भेज दिया।